हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपने पास है टीवीएस की अपाचे 160 2V और ये E20 अपडेट वाला 2023 का लेटेस्ट मॉडल है। और इस वीडियो में हम लोग इस गाड़ी के प्राइस, फीचर्स, माइलेज और सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू सौरभ टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट देखना है या फिर अपाचे का कोई और मॉडल देखना है तो आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं इसके लुक से। तो गाड़ी का जो साइड का लुक है वो कुछ इस तरह का लगता है और इसका जो टैंक है वो काफ़ी मस्कुलर लगता है और टैंक श्राउड्स की वजह से टैंक जो है वो काफ़ी बड़ा लगता है देखने में। और अब हम लोग इसके फ्रंट के लुक की तरफ आते हैं। तो फ्रंट से देखने में गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है और यहाँ पर आपको आगे की तरफ फुली LED हेडलाइट में सेटअप देखने को मिलेगा और यहाँ पर LED में इसके DRLs जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर आपको टीवीएस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और उसके ऊपर टिंटेड इसका वाइज़र मिल जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर दिखेगा। इसका मतलब ये है इस गाड़ी में आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दे दी गई है। और इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बल्ब टाइप इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे और वो देखने में कुछ इस तरह के लगते हैं। फिर उसके अलावा नीचे की तरफ आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह मिलती है और फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिल जाते हैं जिनको ब्लैकड आउट फिनिश किया गया है। इसके फ्रंट के फेंडर की बात करें तो वो आपको डुअल टोन फिनिश में मिलेगा। यहाँ पर आपको वाइट कलर दिया गया है और पीछे की तरफ आपको मैट ब्लैक कलर मिल जाता है और यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर स्टिकर मिल जाते हैं और उसी के साथ साथ में यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं विद ट्यूबलेस टायर्स। और ये टायर्स जो है वो टीवीएस के रेमोरा टायर्स हैं और इसके व्हील्स में आपको टीवीएस रेसिंग का स्टिकर मिलेगा और रेड कलर की स्ट्रिप मिल जाएगी। फिर उसके अलावा दूसरी तरफ आएँ और इसके ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी और फ्रंट में आपको 270 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक मिल जाती है और फ्रंट में आपको ABS भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ABS की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। फिर उसके अलावा इसके टायर की साइज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको 90x90 17 सेक्शन का टायर मिलता है, मतलब 17 इंच का टायर आपको आगे दिया जाता है। और उसके अलावा हम लोग साइड के लुक की तरफ आएँ तो साइड से टैंक जो है वो कुछ इस तरह का लगता है और इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा और टैंक श्राउड्स में आपको ब्लैक कलर का टीवीएस का लोगो मिल जाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर वाले स्टिकर दिए गए हैं और यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर वाला पैनल लगा हुआ मिल जाएगा। इसमें आपको RTFI का स्टिकर मिल जाता है, मतलब रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्टेड। और इसके इंजन की बात की जाए तो इसका इंजन आपको ब्लैकड आउट मिलेगा और इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 160 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है और ये फ्यूल इंजेक्टेड है। फिर उसके अलावा इसके पावर फिगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3 मोड्स मिलते हैं, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स मोड। अब अगर गाड़ी को आप स्पोर्ट मोड में रखते हैं तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और स्पोर्ट मोड में आपको 16 PS का पावर मिल जाता है और उसी के साथ साथ में 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और अगर आप गाड़ी को रेन मोड या अर्बन मोड में रखेंगे तो वहाँ पर आपको 13.32 PS का पावर मिलता है और 12.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो ये हो गई पावर फिगर्स की बात। यहाँ पर आपको टीवीएस की ब्रांडिंग मिल जाएगी और नीचे की तरफ आपको इसका काउल मिल जाता है। यहाँ पर आपको टीवीएस रेसिंग की स्टिकरिंग देखने को मिलेगी और काउल जो है वो देखने में कुछ इस तरह का लगता है और यहाँ पर आपको डुअल हॉर्न मिल जाते हैं ब्लैकड आउट। फिर यहाँ पर आपको इसका क्रैश गार्ड देखने को मिलेगा जो कि मैट ब्लैक फिनिश में ही दिया गया है। और अब हम लोग इसके साइड के पैनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर फिनिश में इसका साइड का पैनल मिलेगा और यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में अपाचे की स्टिकरिंग की गई है। ये पैनल आपको फाइबर में मिलता है और इसका टैंक जो है वो आपको मेटल में मिल जाता है। फिर इसके फुट पैक्स की बात की जाए तो इसका जो फुट पैक है वो आपको स्प्रिंग टाइप में मिलता है और इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा रियर सेट है और जो पिलियन वाला फुट रेस्ट है वो आपको एल्युमिनियम फिनिश में मिल जाता है। और इसके एग्जॉस्ट की बात की जाए तो एग्जॉस्ट जो है वो स्पोर्टी लुक में आता है और यहाँ पर आपको क्रोम में इसका मफलर मिलेगा और यहाँ पर RTR की ब्रांडिंग मिल जाएगी। फिर उसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के रियर ब्रेक की। तो यहाँ पर आपको 200 मिलीमीटर की डिस्क ब्रेक मिल जाती है और पीछे आपको ABS नहीं मिलता है।
फिर उसके अलावा इसके रियर टायर की प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 120/70 17 सेक्शन का टायर मिलता है, मतलब आगे और पीछे दोनों में आपको 17 इंच का टायर मिल जाता है। और टायर जो है वो काफ़ी वाइड है और उसकी ग्रिप लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। फिर उसके अलावा हम लोग यहाँ की इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको RTR 160 की स्टिकरिंग मिल जाएगी और इंडिया का फ्लैग जो है वो दिया गया है। नीचे की तरफ आपको कार्बन फाइबर फिनिश वाले स्टिकर मिल जाते हैं। इसके रियर के सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड गैस चार्ज सस्पेंशन मिलते हैं और उसके अलावा रियर इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब टाइप मिल जाते हैं और देखने में कुछ इस तरह के लगते हैं। यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा और इसका जो टेल सेक्शन है वो कुछ इस तरह का लगता है दिखने में, और इसकी टेल लाइट जो है वो आपको फुली LED में मिल जाती है। गाड़ी की सीट की बात की जाए तो वो आपको सिंगल सीट मिलती है और ज़्यादा स्टेप अप नहीं है, हल्का सा है। और गाड़ी में जो है राइडर और पिलियन दोनों के लिए काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, तो स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको स्प्लिट टाइप ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि मैट ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं और काफ़ी फंक्शनल है। फिर उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं गाड़ी के दूसरी साइड में। गाड़ी के दूसरी साइड में है तो यहाँ पर आपको सारी गार्ड मिल जाता है विद लेडीज़ फुटरेस्ट। और उसके अलावा इसके चेन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ओपन चेन सिस्टम मिलता है, तो आपको 300 से 400 किलोमीटर में इस चेन को साफ़ करना पड़ेगा और साथ साथ में ल्यूब करना पड़ेगा। इसके गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है और 1 डाउन 4 अप वाला पैटर्न है। और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड दोनों देखने को मिलेंगे और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके अलावा गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और गाड़ी के सीट हाइट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 790 मिलीमीटर की सीट हाइट मिल जाती है। तो गाड़ी जो है वो ज़्यादा मतलब ऊँची नहीं है, तो आपकी हाइट अगर 5'4", 5'5" भी है तब भी आप इस गाड़ी को आराम से चला लेंगे। साइड से लुक जो है कुछ इस तरह का आता है और स्पोर्टी लगती है काफ़ी देखने में। फिर उसके अलावा अब हम लोग इसके टैंक की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में इसका फ्यूल फिलर कैप देखने को मिलेगा। 12 लीटर का इसका टैंक है और यहाँ पर आपको स्टिकरिंग देखने को मिलेगी। इसमें रेसिंग सिंस 1982 का स्टिकर दिया जाता है। यहाँ पर आपको चाबी लगाने की जगह मिलती है। और अब हम लोग इसके मीटर को ऑन कर लेते हैं। इसका मीटर जो है काफ़ी फंक्शनल है, उसमें आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, 3 मोड मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ABS की लाइट मिलेगी और रियल टाइम माइलेज दिखा देगा और इंजन माल फंक्शन लाइट, न्यूट्रल लाइट की सारी डिटेल्स आपको इसमें दे दी गई हैं। फिर अब बात करते हैं इस गाड़ी के स्विच गियर्स की। तो यहाँ पर आपको हाई बीम, लो बीम का स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिकेटर का स्विच, आगे आपको पास लाइट का स्विच मिल जाता है और यहाँ पर आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। दूसरी तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगी। ये बटन दी गई है जिससे आप मोड्स चेंज कर सकते हैं और नीचे की तरफ आपको सेल्फ स्टार्ट दिया गया है। इसके मिरर्स की बात करें तो मिरर्स जो है वो अच्छी खासी विजिबिलिटी दे देते हैं, तो मिरर से विजिबिलिटी के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लच जो है वो काफ़ी मॉडरेट है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा लाइट है और यहाँ पर इसका ब्रेक लीवर दिया गया है। फिर उसके अलावा अब हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो यहाँ पर आपको जो बेस वेरिएंट मिलता है उसका प्राइस आपको पड़ेगा 1,20,420 रुपीज़ एक्स शोरूम, और इसका जो टॉप मॉडल है उसका प्राइस आपको पड़ेगा 1,27,220 रुपीज़ एक्स शोरूम। तो ये हो गई प्राइसिंग की बात। और उसके अलावा जो ऑन रोड प्राइस है वो अलग अलग शहर के हिसाब से वेरी करेगा। तो और इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 40 to 45 kmpl, और अगर आप सही स्पीड मेंटेन करेंगे तो आपको 40 to 45 kmpl का माइलेज यहाँ से मिल जाएगा। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ TVS अपाचे 160 2V 2023 मॉडल E20 अपडेट के साथ जो आता है। आई होप you like the video and thanks for watching.